फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ब्लड किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट में कैसे होता है और किस तरह से वो जाता है बॉडी के पार्ट्स के अंदर, लंग्स में कैसे जाता है, ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। आप देखिए, सिंपल मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये है लंग्स हो गया आपके, ठीक है। इधर से आ जाओ आप, ऑक्सीजन हमने ली, इनहेल करी, आरबीसी के साथ हुई और ये जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आरबीसी आर्टरी से लेफ्ट ऑट्रियम में चली गई और ऑट्रियम से ये डिजोल्व ऑक्सीजन आरबीसी और ये टिश्यू में चली गई। टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के थ्रू राइट ऑट्रियम में गई, राइट ऑट्रियम से लंग्स में गई और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सेल होकर बाहर चली गई। सिंपल ये है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। ये परमानेंट कैपिलरी है, मैंने सिंपल आपको एक फिगर बता दी। और अब आपको मैं इधर बता देता हूँ कि हार्ट में कैसे होता है कि बहुत ऑक्सीडेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स और थोरैकिक कैविटी के बीच में होता है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड सुपीरियर वेना केवा से इसमें ये ब्लड आया, ठीक है, गंदा ब्लड आया, बॉडी पार्ट से इकट्ठा हो गया, ठीक है। ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से ये इसमें पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और ये लंग्स में चला गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आया और ये लेफ्ट एट्रियम में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये बॉडी पार्ट्स में चला गया। ये आपका जा रहा है, ठीक है, बॉडी में चला गया। ये देखिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले लंग्स ले लो आप, यहाँ से शुरू कर दो। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें आई, कैसे आई, एलोवेली के थ्रू आई, कैपिलरीज है पल्मोनरी, उनके थ्रू आई, ऑक्सीजन हमने इनहेल करी, लंग्स में आई, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखना, अब लंग्स में नहीं जाएगा ब्लड वहाँ से, ठीक है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होकर राइट एट्रियम में आया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर इसमें आया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आया, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये गया, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। 4 चैम्बर है हार्ट के अंदर, तो हार्ट हैज द डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड। मिक्स नहीं हो सकता ऑक्सीजन क्योंकि चैम्बर अलग अलग है। राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चैम्बर है और 4 चैम्बर है और लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चैम्बर है, तो ये आपस में मिक्स नहीं होता ब्लड इसके अंदर, ठीक है। ब्लड, ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज रीच्ड द लंग्स फॉर CO2 रिमूव, CO2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इधर गया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ गया लंग्स में, ये CO2 बाहर चली गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है। लंग्स में यही प्रतिक्रिया होती है कि लंग्स की जो एलोवेली होती है, छोटी छोटी एलोवेली होती है, तो इसके अंदर क्या यही होती है कि ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ और
लेफ्ट एट्रियम से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर सारी बॉडी पार्ट्स में चला गया और इसमें नहीं जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में सिर्फ डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी से वो लंग्स के इधर से जाएगा, ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स, ठीक है। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड इसमें आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, ठीक है। वेन के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है। ये बॉडी पार्ट्स में इधर से होता है, लंग्स में इधर से होती है सप्लाई, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन, इनसे होती है सप्लाई, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है। हार्ट का काम सिर्फ पंप करना है, ब्लड को पंप करना है और भेजना है, और हार्ट का कोई काम नहीं है। हार्ट कोई प्योरीफाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ लंग्स करते हैं। लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में, हार्ट से जो है बॉडी से गंदा खून हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीडेटिव ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। इतना हार्ट का काम है, इससे अलावा कोई काम नहीं है हार्ट का, ठीक है। लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीडेटेड करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इतना ही काम है, ठीक है। और बस यही है, बस ये पार्ट्स है इसके। राइट वेंट्रिकल ये नीचे है वेंट्रिकल, और ऊपर एट्रियम है, ये एट्रियम वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे, लेफ्ट एट्रियम ऊपर है, ठीक है। इस तरह से होता रहता है, साइकिल चलती रहती है, और जो है ब्लड सप्लाई होता रहता है। ये देखिए ब्लड जो है सप्लाई होगा ये हेड में गया है ना, इधर से गंदा खून है, इधर साफ खून है, ये हार्ट हो गया समझो, इधर से ये लंग्स में गया, ये लंग्स हो गया आपके, ठीक है। और ये बॉडी पार्ट्स में चला गया, इस तरह से ये कैपिलरी आपस में ऐसे रहती है, ठीक है। ये इस तरह से चला जाएगा और ये पूरी बॉडी में इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगी ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन क्या करती है, रेस्पिरेशन का काम करती है। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की वजह से टूटता है, उसका रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है एटीपी, जिससे आदमी काम करता है। तो ऑक्सीजन का इतना ही काम है कि आरबीसी के थ्रू जो है बॉडी पार्ट्स में जाती है, और आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आरबीसी के थ्रू ही आती है। तो रेस्पिरेशन का काम, सेल में रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन जो है मैंने आपको बता दिया किस तरह आती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है, ग्लूकोज क्रेब साइकिल वगैरह मैंने आपको बताई थी, है ना। ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना, ये एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, जिससे हम बॉडी में डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आदमी कोई काम नहीं करेगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, जब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। 5 मिनट भी अगर सप्लाई ब्रेन में रुक जाए तो ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। तो लगातार बिना रुके ये काम करता रहता है, ठीक है। इसमें आगे मैं बताऊंगा, अगली क्लासों में होता है कि करंट बनता है, सिनोड होता है, उससे करंट सप्लाई होता है, तो इस तरह होता है, ठीक है। तो उसे हम करंट सप्लाई को ईसीजी में देखते हैं। ईसीजी जो होती है ना, उसमें हम यही देखते हैं कि भाई
ऐसे नोड से चला करंट, एबी नोड में गया, एबी नोड से फिर उसमें गया, तो इस तरह से वो चलेगा करंट, फिर सप्लाई हो जाएगा। तो हार्ट में करंट सप्लाई होता है ना, ऐसे नोड से। तो इस तरह से ये हार्ट पंपिंग करता है और ब्लड को खींचता है बाहर, भेजता है, खींचता है बाहर, और यही धड़कन होती है। इसको हम धड़कन भी कहते हैं कि जो हम बीपी नापते हैं, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, तो यही बीपी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हार्ट का काम फंक्शन जो है सिर्फ ब्लड को भेजना है लंग्स तक, और ब्लड से लंग्स में ला के बॉडी पार्ट तक भेजना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा जो ये टॉपिक कैसा लगा, छोटा सा टॉपिक था, मैंने डायग्राम पहले आपको बना दिए थे, लेकिन बहुत देर लगती, तो आपने समझा इसको। और मेरे को कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे को क्वेश्चन करें, पूछें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू।